रुपया नहीं जो सुनते हैं। जो एमएलए लोकल में पैसा भ्रष्टाचार गंद मचा रहा हो, तो मेरी तो पलवल की जनता से अपील है कि इसकी तो हर हाल में विदाई करें, पार्टी के अलग विदाई करें। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ टुडे। हम आए हैं पलवल के पूर्व विधायक सुभाष चौधरी के पास में और इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी आगे आने वाले समय में राजनीति की जो दिशा है और दशा है क्या कुछ रहने वाली है। चौधरी साहब से पूछते हैं सबसे पहले कि फ़िलहाल किस पार्टी में हैं, किस पार्टी में वर्किंग है इनकी। चौधरी साहब सबसे पहले आप पूछते हैं आपसे कि आपकी जो फ़िलहाल जो पोजीशन है किस पार्टी में है। गौरव साहब, पहले तो आपका धन्यवाद। मैं आज की तारीख में किसी भी पार्टी में नहीं हूँ। बीजेपी मैंने छोड़ दी और कांग्रेस में जाने की मैं तैयारी कर रहा हूँ। अगले हफ्ते 10 दिन में कांग्रेस में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। आपने मन बना लिया है कि कांग्रेस में जाएंगे? जी बिल्कुल बना लिया, 101%। मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ, हर हाल में जा रहा हूँ। अच्छा चौधरी साहब, कल ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पलवल आए थे कि बड़ी सभा थी कार्यकर्ता, जिसमें पुनाना, हथीन, होडल, पृथला तमाम क्षेत्र के लोग थे। तो उसमें करण दलाल को और उदय भान को यहाँ पर एक तरह से करण दलाल को पलवल की बात करें तो मंत्री पद का न्योता दे गए हैं और आश्वासन दे गए हैं, गारंटी दे गए हैं कि हम मंत्री बनाएंगे। तो ऐसे में जब करण दलाल को मंत्री बनना है तो फिर आप कांग्रेस में जाकर के क्या करेंगे? मंत्री बनना, देखो हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनना है। हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस हाईकमांड कांग्रेस चुनाव लड़वाएगी, तो हुड्डा साहब का मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना तय है। आज जो हालात हैं वो इसलिए भी कह गए होंगे और ठीक भी होगा हुड्डा साहब की सोच में कि भाई दलाल ही कांग्रेस है पलवल में, कांग्रेस से दलाल, दूसरा तो कोई है ना। 20 साल से किसी ने टिकट मांगी ना कोई मांगे ना क्लेम कर रहा। मैं कांग्रेस में जाऊंगा तो टिकट मांगूंगा, मेरा नाम जरूर जाएगा, विचार जरूर होगा। टिकट देना ना देना हाईकमांड का काम है, हुड्डा साहब का काम है। चुनावी में कई वादे कई बातें मोदी जी ने जैसे ध्यान 15 लाख का किया था और उसको जुमला बता दिया लास्ट में जाके खुद मोदी जी ने। तो ये राजनीतिक लोग में क्या कर दें, कब कैसे हवा बदल जाए, वो उसका कोई कहना नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दलाल कोई टिकट दे मैं जाऊंगा, मैं अपने टिकट जरूर मांगूंगा। हो सकता मुझे टिकट मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा साहब, अपने नेताओं की झूठ बोलने की बात की है, मोदी जी का नाम लिया है, तो कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व में 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी यहाँ साफ और स्पष्ट तौर पर 2 झूठ बोले। उन्होंने एक तो ये कहा कि हरियाणा में वर्तमान जो सरकार है 10 साल के दौरान उन्होंने एक भी मेडिकल कॉलेज हरियाणा के लोगों को नहीं दिया। एक झूठ तो उन्होंने ये बोला, जबकि इस दौरान 5 मेडिकल कॉलेज हरियाणा में बनाए गए हैं। एक झूठ बोला कि पिछले 10 साल में हरियाणा में मेट्रो का तो एक भी कोई पिलर खड़ा नहीं किया, हरियाणा में मेट्रो का एक भी पिलर नहीं खड़ा किया, और रेल की जो लाइन है 1 इंच रेल की लाइन नहीं बढ़ी है। जबकि ये जो पृथला होकर के जो कॉरिडोर, जो रेलवे कॉरिडोर जो निकाला गया है, तो इसमें भी कई किलोमीटर की भागीदारी पलवल जिले की है। तो वो पूरे हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में ये कैसे, मतलब हम तो यही कहेंगे कि बिल्कुल साफ झूठ बोल करके गए हैं। नहीं देखो, जो चीज़ें हैं हमारे यहाँ ठीक बात है। ये जो आपने रेल का जिक्र करा कॉरिडोर का, ये जा रही है दादरी, शायद बॉम्बे टू दादरी है जी। मालवाड़ी जिक्र कर रहे हो ना आप? जी जी। हाँ, ये उस समय 10 साल का प्रोजेक्ट था, तो ये कांग्रेस का भी, लेकिन शुरू इस बीजेपी में हुआ। रेल तो बीजेपी में हमें हरियाणा में थोड़ी या ज़्यादा दी है। दूसरा सवाल आपका है, क्या वो क्या कह रहे हैं घर साहब? दूसरा आप मेडिकल कॉलेज हरियाणा, मेडिकल कॉलेज जो मैंने तो पार्टी अभी छोड़ी है, लेकिन एक बीजेपी ने तय किया था कि हम सारे जिले को एक मेडिकल कॉलेज देंगे।
पलवल को मेडिकल कॉलेज तो नहीं दिया, लेकिन उसकी जमीन इन्होंने एक्वायर जरूर की। ये बात भी ठीक है। मान लो बीजेपी जा रही है तो मेडिकल कॉलेज बनाएगा कौन? बात फिर कांग्रेस ही बनाएगी। हाँ, जमीन अलाट जरूर हमारे जिले में कर दी है। हर जिले में बीजेपी का ये था एजेंडा कि भाई हम जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। कहाँ खोलें कहाँ नहीं खोलें मुझे नॉलेज नहीं, लेकिन पलवल का तो मुझे नॉलेज है कि जमीन पेलक गांव की जमीन एक्वायर हुई है, लेकिन वैसा कामकाज वहाँ कुछ है नहीं। अब वो बनेगा भी नहीं, अब बनाएगी तो सब कांग्रेस ही आएगी। मान रहे हैं कि कांग्रेस ही दोबारा से आएगी, मतलब अब की बार फिर कांग्रेस आएगी? हाँ, लोग तो यही कह रहे हैं घर साहब, क्योंकि मैं सारे हरियाणा में जो पुराने साथी हैं, चाहे वो लोकदल में साथी रहे, चाहे वो बीजेपी में रहे, चाहे कांग्रेस के साथी हैं, तो मैं नियर अबाउट कहीं ना कहीं बात करता रहूं। तो बीजेपी की तो विदाई है। अच्छा, अब रह गया क्यों विदाई है? क्योंकि जो मीडिया जो बोलता है, आपने देखा होगा पहले 400 पार, कल परसों ही अभी है चुनाव हुए, 240 रहेगी, 75 पार में 40 रहेगी। अब ये 75 से एक दिन चर्चा हो रही 70, तो 70 में इनकी ऐसा ना हो कि 25 ही एक सीट रह जा, जो मुझे अंदाजा है। बाकी तो चलो समय बताएगा, क्योंकि जो बीजेपी के साल में 10 साल में भ्रष्टाचार का कोई पैमाना नहीं है। लोग कहते हैं भाई कांग्रेस ने पैसा लूटी या लूटी, आप प्रैक्टिकल देखो कौन नहीं लूट रहा। बीजेपी के मेरे ख्याल 2-3 एमएलए को छोड़ गए, आप रिपोर्ट ले लें, सारे भ्रष्टाचार में लिप्त है। और हमारे पलवल की तो मौज ही आ रही है। जो विधायक सीधा हमारे वाला कमेटी नगर पालिका में पैसा, मोदी के एसएचओ से मंथली हो इनकी। मुझे लगता है कि तहसील में तो खैर ये बैठे ही रहे हैं, इनका एक साथी है प्रवीण गोयल है, क्या है वो, तो वहाँ की ड्यूटी रहे और कहीं ड्यूटी ना रहे, शाम को उन्हें गिने रुपया नहीं जो सुनते हैं। जो एमएलए लोकल में पैसा भ्रष्टाचार गंद मचा रहा हो, तो मैं तो पलवल की जनता से अपील है कि इसकी तो हर हाल में विदाई करें, पार्टी के अलग विदाई करें। जिनके बीजेपी का भूत है उनसे ज़्यादा अनुरोध करना चाहूँगा, वह भूत उतारें और ऐसे गंदगी को उठा के फेंक दे। ये मैं भी मानता हूँ कि दलाल साहब के समय में सीधा पैसा कमेटी में दलाल साहब ने खुद ने, या तहसील में या कहीं ऐसा दलाल साहब के बट्टे ना, वैसे नहीं है कि उसने हरियाणा में या उसे लूटने में कसर छोड़ी हो, लेकिन पलवल में दलाल साहब का देखो पीठ पीछा है और उसने भी ये गदर नहीं मचाया। इसलिए मंगला जी को तो कोई भी कह लो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मंगला जी की विदाई 100 नहीं 1000% विदाई होगी, कोई चुनाव लड़ी हो कैसे ही लड़ी हो। अच्छा चौ साहब, आपका जो मन उछटा है भारतीय जनता पार्टी, किसी नेता विशेष के नाते से या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण से आपका मन उछटा है, या फिर एक जो नैरेटिव सेट है कि भाजपा तो सरकार में आएगी नहीं, यानी कि भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, आएगा हुड्डा, ये एक जो नैरेटिव जो सेट है उस वजह से आपका जो झुकाव है कांग्रेस की तरफ है, इसलिए तो नहीं कि आने वाले समय में हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार बन जाए? मैं ये देखा, मेरा इसलिए नहीं है जो आप पूछ रहे हो सवाल, ही कांग्रेस बीजेपी का बट्टा बैठाने वाले पहले तो चलो अब खट्टर साहब नहीं है, 9.5 साल एडमिनिस्ट्रेशन पे काबू खत्म था, अफसरशाही हावी थी। जब जिस प्रदेश में अफसरशाही हावी होगी वहां लूट कसोट डकैतियां चोरियां सब बढ़ेंगी। वही खट्टर साहब के राज में हुआ। कोई एमएलए की इकाई की कोई 1 आध 2 4 तो कहता नहीं, उनकी हिम्मत ही ना हो टेलीफोन करे और उसकी कोई मान ले।
तो ये दुर्भाग्य ही तो है। और फिर हमारे यहाँ तो कृष्णपाल गुर्जर जो मंत्री जी हैं वही सर्वे सर्वा, एमएलए भी अपुंग है, बहुत से एमएलए तो अपुंग कर दिए मंत्री जी। तो एक आदमी मान लो इस प्रकार ये दादाशाही और गुंडागर्दी करेंगे तो भाई जनता तो इनका इलाज कराएगी। मैंने इसीलिए पार्टी छोड़ दी। आपको ध्यान होगा 4.5 साल रहा मैं सांची ग्रीन में, जिस दिन मैंने बीजेपी ज्वाइन करी थी। अच्छा साहब, आपने बताया कि जब आपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था तब तक भारतीय जनता पार्टी ने 2019 की भाजपा की जो टिकट थी दीपक मंगला के लिए डिक्लेयर कर दी थी। तो आपने उस समय जो ज्वाइनिंग की है भाजपा में, क्या सोच करके की थी? मैंने ये सोच के की थी, मैंने भी और हमारे साथियों ने भी, कि दलाल को नहीं बनने देना। ये सोच के हमने उस समय का ये फैसला था आम लोगों का और मेरा भी। तो लोगों ने कहा चौधरी साहब बीजेपी में चले जाओ, बीजेपी में आपको मान सम्मान मिलेगा। लेकिन 4.5 साल मान सम्मान तो नहीं। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि कृष्णपाल गुर्जर आज तो कुछ भी झूठ बोल लो और बोल भी लेगा, आप भी पूछ लेना। जिस दिन मेरी पहली बाइक बीजेपी कृष्णपाल और इन विधायकों के खिलाफ, आपको भी ध्यान होगा दी, तो इनके पीए किरणपाल खड़राना मेरे यहाँ 1 घंटा बैठे रहे और क्या कहा था वो, ये झूठे मक्कार लोग हैं। ये कहा था तो सब मुख्यमंत्री से बैठक करते हैं और टिकट आपकी फाइनल है। और ये भी करीब करीब मैं भी मान रहा था 70-80%। लेकिन जहां मेरी होटल औरंगाबाद वाली स्टेज पे एक मुख्यमंत्री का गनमैन ही कह लो, वो हमें साइड में करे, मुझे गवारा नहीं गुजरा और मैंने उसी दिन मन बना लिया कि मैं पार्टी को छोड़ दूंगा। ये मुझे, मेरा भी नाम हो सकता है, ये तो ये जाने कि खटाना साहब ने बिल्कुल तय कर दिया था किरणपाल ने कि मंत्री, मेरी बात भी करवाई, बात तो ये करवाई, मैं चलो मैं आऊँगा, बस ज़्यादा बात ना हुई। लेकिन खटाना की आपकी टिकट तय है चौधरी साहब, और हमारी टिकट तो मुख्यमंत्री थोड़ी बांटेगा, पलवल की टिकट खट्टर साहब थोड़ी बांटेंगे, कृष्णपाल गुर्जर बांटेगी 9 की 9 में। एक आध अलग बात है, ना खट्टर साहब की हिम्मत ना मुख्यमंत्री की हिम्मत, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री तो कृष्णपाल है, हमारे इस कॉन्स्टेंसी का फरीदाबाद का इसका। तो मैं तो उस समय, अब ये आप कभी पूछ रहे हैं कि मेरी तो बात ही ना हो, क्योंकि ये झूठे मक्कार लोग हैं, इनका काम है झूठ बोलना, अपना काम तो झूठ बोलना है नहीं। टिकट लड़ा, मिलेगी तो ठीक है, ना मिलेगी तो ठीक है, एमएलए बनेंगे तो ठीक है, ना बनेंगे तो ठीक है। अच्छा साहब, आपने कहा कि औरंगाबाद में जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो स्टेज पे आपको उनके बॉडीगार्ड्स ने धक्का दिया या मिलने नहीं दिया, वो एक गलतफहमी भी तो हो सकती है, आपाधापी में गलतफहमी हो सकती है आपके मन में। नहीं, मेरे मन में क्यों गलत? जब सिक्योरिटी वाला मुझे पुश कर रहा है, मेरे मन में क्यों होगी जी? क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड जो कोई लोकल तो होते नहीं है, बाहर के होते हैं, तो उन्हें नहीं पता कि कौन क्या व्यक्ति है, क्या हैसियत है। क्या कोई पाकिस्तान से आ रहे कि भाई पाकिस्तान की फौज आगे हमारे मुख्यमंत्री के उसमें, जो किसी को नहीं जानते? ये तो बेमतलब की बात होगा, कोई फायदा ना है। और ना मैं ऐसी बातें बर्दाश्त करूंगा। मैं राजनीति में रहूं या ना रहूं, एमएलए बनूं ना बनूं, कोई मुझे टिकट दे दे ना दे, लेकिन मैं अपने मान सम्मान, मेरा मतलब अपने से मतलब है, इस क्षेत्र के मान सम्मान को ठेस पहुंचाएगा उसके खिलाफ मैं हर हाल में बोलूँगा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। अच्छा साहब, यहाँ आपका अभी फिलहाल जो मन है कांग्रेस की तरफ जाने का है और मन बना ही लिया कि कांग्रेस में जाऊंगा। कांग्रेस में पहले से ही करण दलाल का दबदबा है और वहाँ पे कांग्रेस तो है ही नहीं, और आपने अभी जिक्र भी किया केवल करण दलाल है, तो ऐसे में आपकी पटरी कैसे बैठेगी उनसे? मैं करण दलाल से पटरी बैठने कांग्रेस में नहीं जा रहा। मैं हुड्डा साहब के हाथ मजबूत करने के लिए कांग्रेस में जा रहा हूँ। मैं हाई कमांड का कांग्रेस
हाईकमांड का हाथ मजबूत करने के लिए जा रहा हूँ। दलाल कोई ऐसा कांग्रेस का बड़ा नेता नहीं है कि कांग्रेस की टिकट दलाल बांटेगा, दलाल अपनी टिकट बचावे। वो भी इस समय आ सकता, आ भी गया। आप देख नहीं रहे, दलाल के वर्कर कहते थे हमारी टिकट जेब में, वो जेब भी फटेगी, हो सकता है ऐसे अब भी फट जाए। ये कारण क्या है कि दलाल साहब ही अकेले हैं कांग्रेस में। तो कांग्रेस ही दलाल, दलाल ही कांग्रेस। कांग्रेस की मजबूरी है, जब मैं जाऊंगा तो वो मजबूरी खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी तो लगेगा कांग्रेस है कि ये नया आदमी आया, ये भी टिकट दो इसको, हो सकता है सीट निकाल दे। ये तो अभी तक क्यास ही है ना, जाने के बाद क्यास बदल जाएंगे, आम जनता में बदल जाएंगे। जो कांग्रेस के वहां से जो लोग हैं वहां 50-60% तो मेरे ज्वाइन कर गए, मेरे पास आ जाएंगे। कांग्रेस में ही तो गए हैं ना वो। ये बड़ा फैक्टर बदलेगा, आप देख लेना। बाकी समय बलवान है। अच्छा साहब, लोकसभा चुनाव के दिनों में करण दलाल ने बड़े अनमनेपन से कांग्रेस का या महेंद्र प्रताप का साथ दिया था, और चुनाव के बाद में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि कांग्रेस में लोगों को डर लगता है। ये लोकसभा चुनाव के बाद की बात है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें ये कहा था कि कांग्रेस में लोगों को डर लगता है। तो ऐसे में फिर अब दोबारा से फिर वापसी मानी जाए करण दलाल की, क्या है? जब कहा तो ये कहना था कि कांग्रेस में लोगों को डर लगता है। आपका क्या मानना है? नहीं, मेरा मतलब है ये तो दलाल जाने क्या सोच के कह रहे हो कि कांग्रेस से डर लग रहा है। अगर दलाल साहब को आपके मुताबिक जो आप कह रहे हो डर लग रहा है तो उसे कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए, बड़ा नेचुरल है। अच्छा, कांग्रेस को भी पिंड छूट जाए और दलाल साहब को भी। दलाल साहब बीजेपी में जा, कैडर बहुत बड़ा दलाल साहब का, बीजेपी उसे टिकट दे देगी। आपने भी देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब हुड्डा जी आए थे, 2-3 जगह प्रोग्राम हुए थे, तो वहाँ पर करण दलाल किसी भी मंच पर खड़ा नहीं हुआ था। और अब यहाँ कार्यक्रम हुआ है, कार्यकर्ता सम्मेलन था, उसमें हुड्डा साहब एक आश्वासन देके गए हैं कि पलवल की 3 सीटों को जिता दो, सरकार हम बनाएंगे, और पलवल के करण दलाल और उदय भान की जो भागीदारी होगी सबसे अधिक होगी। एक तरह से मंत्री पद का आश्वासन यहाँ दे करके गए हैं। मैं फिर उसको आप बार बार रिपीट करवा रहे हो, दलाल इज कांग्रेस, कांग्रेस इज दलाल। आपने कहा दलाल साहब ये कह रहे थे, मुझे नहीं पता ना, मैंने वो बाइक पढ़ी, आपने बाइक सुनी होगी, आपसे चर्चा होगी। तो मैं तो कह रहा हूँ अगर उसको कांग्रेस से डर लग रहा है छोड़ देना चाहिए। एक, उसने हुड्डा साहब की बेइज्जती क्या मानहानि करने में कसर नहीं छोड़ी लोकसभा चुनाव में। ना तो अपने यहाँ बुलाया ही नहीं, पलवल कॉन्स्टिट्यूंसी में चोई महेंद्र प्रताप को गुमराह करा। दूसरा, जिले में किसी प्रोग्राम में गया नहीं। तो आप इन बातों को आप अंदरूनी भीतरी तो सोच के देखो कि उसने तो कांग्रेस से खुली बगावत करी है, और वो तो हाईकमांड को भी कहता है टिकट गलत दे दी। तो हाईकमांड से जब वो कह रहा टिकट गलत दे दी, तो कल को हाईकमांड भी तो ये कहेगी तू भी अपने घर जा भाई। तो मेरा मतलब है ये चुनावी समीकरण हम आगे जाके बदलेंगे। बाकी मैं जाऊंगा तो टिकट मांगूंगा। अरे टिकट करेगा तो भोले बाबा, करेगा तो भोले बाबा टिकट लेके भी आएंगे। इस आदमी जो हाईकमांड को दोली दे रहा है, जो हुड्डा साहब की जात बिगाड़ने में कसर नहीं छोड़ रहा, तो मेरी समझ में आ रही इसे टिकट देगा कौन? अब आप बदलाव देख लेना। आप, मैं ये नहीं कह रहा मेरी जेब में टिकट, इनकी जेब में इनकी तो फट गई, जेब वाले इनकी टिकट तो फटेगी। बीजेपी के जो 8-7 लोग 10 मांग रहे हैं, उनकी फटी फटी है जेब। हमें पता टिकट एक है, 2 है बीजेपी की, इसमें कोई है ही ना। मैं हो जाऊंगा 2 हो जाएंगे। तो मेरा मतलब है जो दलाल साहब का हुआ लोगों में, कांग्रेस में हुआ है, मुझे समझ में नहीं आया हाईकमांडर हुड्डा साहब इसे टिकट देंगे क्यों? अब हुड्डा साहब का इसका प्रोग्राम नहीं था, ये जिले वाइज हुड्डा साहब कांग्रेस का ऑलरेडी प्रोग्राम हर जिले में वो प्रोग्राम था ही। ठीक, प्रोग्राम तो आगे बनेंगे, हम भी कांग्रेस में जाएंगे, हमें आदेश होगा कांग्रेस का तो हम भी प्रोग्राम बनाएंगे। ऐसा कुछ ना। और मैं तो अपने तजर्बे से भी कह रहा हूं कि कब किसकी टिकट कहां कट जाए इसका कोई पैमाना ना।
आपको उदाहरण, आपको ध्यान भी होगा, पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के अध्यक्ष से उसी टिकट काट दी। ठीक, अब ये ठेका ले रहे हैं मंगला जी यार, मेरी जेब में ठेका हो ना, परमिट है, और कोई भी है, गौरव गौतम है, जेब वाली टिकट तो इनको ये सोचना चाहिए कि लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिन्होंने बीजेपी को अटल वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी ने 40-50 साल इस कांग्रेस बीजेपी को खड़े करने में लगाया, उसकी टिकट उड़ा दी। अब ये बीजेपी के इतने बेहा है ना, वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे, ये तो बेहा है, बेहा का कोई जवाब धरती पे नहीं है, बेहाओं का इस धरती पे कोई जवाब नहीं है। कटगी, आप सारा देश जानता है कि आडवाणी जी की टिकट काट दी गई। अब इनसे आप पूछोगे दीपक मंगला से, गौरव कि ना उन्होंने लड़ने से मना कर दिया, ये तो बेहा है, तो इनका तो ना मुंह पे लाज ना या धरती पे। कांग्रेस में जाऊंगा, बीजेपी से मेरा कोई लेना देना नहीं है कि मैं बीजेपी की टिकट, अब तक तो मैं सोच रहा था शायद कोई बात बने, लेकिन आज मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, मेरा बीजेपी से कोई लेना देना ना मैं बीजेपी की टिकट मांग रहा, ना किसी के द्वारे जा रहा। तो ये हैं सुभाष चौधरी जी। इनका कहना है कि आज से मेरा भारतीय जनता पार्टी से किसी तरह से कोई लेना देना नहीं है और बहुत जल्द वह कांग्रेस में शामिल होंगे, और कांग्रेस में जैसे ही उनकी एंट्री होगी, कांग्रेस पार्टी के जो समीकरण हैं और स्थितियाँ पूरी तरह से बदल जाएंगी। गुरुदत्त गर्ग, पलवल। हमको न गिने रुपया नहीं, जो सुनते हैं, जो एमएलए लोकल में पैसा बरसता